हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो हमने काफ़ी सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड हमें आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से स्टार्ट करना था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आज भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक पॉपुलर है। आईटी सेक्टर काफ़ी हद तक पॉपुलर है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ट्रांजिटर्स वगैरह जो भी होते हैं, वो टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन, यानी जितने भी और भी कंप्यूटर, रेडार्स, अदर इक्विपमेंट्स है, ये सारे के सारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। बेंगलुरु एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु में ही आपको ज़्यादातर आईटी सेक्टर के ऑफिसेज वगैरह जो भी है, उसका ऑफिस वगैरह जो भी है, कंपनी या उसके कॉलेज या उसके स्कूल्स वगैरह, तो वो सब आपको देखने को मिलेंगे। और भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, वो यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं: हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, लखनऊ। और जो मेजर इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन रहता है वो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में रहता है। इस इंडस्ट्री का मेजर इम्पैक्ट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर पड़ता है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री या फिर एमएनसी या कोई भी जॉब वगैरह कुछ भी सेटअप हो रही हो, स्पेशली इंडस्ट्री एमएनसी सेटअप हो रही हो, तो वो अपने साथ जॉब्स भी लेके आती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेके आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कंटिन्यूइंग ग्रोथ की वजह से जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो एक आईटी सेक्टर की चाबी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में आ गया। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इंडस्ट्री जो है मेनली 4 तरीके से पॉल्यूशन करती है। वो है एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़। एयर में क्या होता है, वो अनडिज़ायरेबल टॉक्सिक गैसेज एयर में छोड़ती रहती हैं। देन एयर हमारी पॉल्यूट होती है, हमें जो भी हम सांस लेते हैं तो दिक्कत होती है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम तो सुना ही होगा। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्री का जो भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, गर्म पानी होता है, जो भी होता है, वो सब वो रिवर पॉन्ड में भेज देते हैं, तो जिससे वाटर पोल्यूट होता है। थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो जो पानी थर्मल प्लांट से आ रहा है, जब वो गर्म होता है, फैक्ट्री से वो जो गर्म पानी आ रहा होता है वो सीधा वो पानी में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, तो उससे भी एक तरह से रिवर और एक्वेटिक लाइफ हमारी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन सिर्फ इरिटेशन और एंगर की वजह से ही नहीं होता, उससे हमारी हेयर प्रॉब्लम अफेक्ट हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है। क्योंकि हार्ट रेट, ये नॉइज़ पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है इंडस्ट्री को, देखिए, नॉइज़ होगा इंडस्ट्री के अंदर, मशीन आवाज़ करेंगी, मशीनरी पार्ट्स आवाज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब इनको कंट्रोल किया कैसे किया जा सके। कंट्रोल करने के लिए वाटर, पानी का कम से कम इस्तेमाल करना, रीयूज़ करना, रिसाइकल करना, रेन वाटर हार्वेस्ट करना, जो भी गर्म पानी निकलता है थर्मल प्लांट से, उन्हें पॉन्ड्स, रिवर्स में भेजने की बजाय हमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के ट्रीटमेंट में भेजना चाहिए, जो कि 3 फेस में होता है। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू से होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, और टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर भी इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, उसे हर वक्त रेप्लेनिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। एक तरह से वो भी डर बैठा रहना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा तो जो भी पर्टिकुलर मैटर होता है या कोई भी लीगली एक्शन उसके खिलाफ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एनटीपीसी शोज़ द वे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो देख लेते हैं। एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया के अंदर, जिसके पास आईएसओ का सर्टिफिकेट है ईएमएस के तौर पे से। ये कॉरपोरेशन क्या करती है, ये प्रोएक्टिव के पास अप्रोच करती है ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट को और रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, जहाँ पर पावर प्लांट सेट है वहाँ पर कैसे रिजर्व किया जा सके, तो उस चीज़ को लेकर एक्शन लेती है। ठीक है, और ये इन टेक्निक्स के थ्रू लेती है। वो वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ करती है, एस यूटिलाइजेशन को बढ़ाती है। ठीक है, इक्विपमेंट का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करती है लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ, अपग्रेडिंग इक्विपमेंट के साथ, ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड करती है, और फॉरेस्टेशन को प्रमोट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करती है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करती है, रिव्यू करती है। ठीक है, हमारा चैप्टर इसी के साथ होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, छोटी सी ही है। ठीक है,
सो वी हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो हमने अभी पढ़ा था कि लाइमस्टोन, सिलिका वगैरह ये सब सीमेंट इंडस्ट्री में आता है। सो द आंसर इज सीमेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। और पब्लिक सेक्टर प्लांट्स में हमने SAIL पढ़ा था, सेल, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जो कि बॉक्साइट को रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो वह एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर करती है टेलीफोन कंप्यूटर्स, तो ये आएगा हमारा IT सेक्टर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी एक आंसर हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ पे एक आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो हमारा एक और वर्ड है इंडस्ट्री, वो नहीं दे रखा है। तो अगर इसके साथ अगर इंडस्ट्री भी होता तो फिर ये आंसर सही होता बजाय इसके। सो इसलिए हमें ये नहीं दे रखा, हम इसका आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है एकदम फिनिश। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, सिविक्स का, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको ये नॉलेज दी है ये आपके हमेशा काम आएगी। और एक चीज़ जो कि हमेशा चालू रहेगी और काम आएगी वो है नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, लाइक के बटन को भी दबा देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।